नमस्कार। आज का हमारा विषय टेक्निकल बेसिक्स में एक्सेल से रिलेटेड है। एक्सेल में एक बहुत काम का फंक्शन हमारे पास है, उसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। और एसएस तो एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन ये मुझे कुछ बहुत ही यूज़फुल फंक्शंस में लगता है, इसलिए इस टॉपिक को लिया है। इस स्क्रीन में जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नाम है और उनका सरनेम है, और उसके बाद ये मैंने नेक्स्ट सेल में यहाँ पर जो डी नंबर का कॉलम है, इसमें हमने उनको मर्ज करके एक सिंगल नाम बना दिया है। यानी कि नाम और जो उनका सरनेम है वो दोनों साथ में हो गए हैं। तो ये कॉन्केटिनेशन फंक्शन बहुत काम का है, तो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट एक्सेल में चलते हैं और वहाँ इस फंक्शन को यूज़ करके देखते हैं कि काम कैसे करता है। तो फिलहाल देखिए, ये हमारा ए और बी में नेम और सरनेम है, और हम डी या किसी में भी सी ई या जहाँ भी चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले मैं जैसे पहले नंबर पे राहुल श्रीवास्तव है, तो मैं इसी पे करता हूँ। इसको पहले लेता हूँ, तो हमें सिर्फ एक सेल में लगाना होगा और फिर बाकी सेल्स में उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली हम उसको अप्लाई कर देंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो जिस भी सेल में आपको करना है वहाँ पे पहले आप क्लिक करिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि अच्छा दिखेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको इक्वल टू का साइन लगाना है। ये इक्वल टू का साइन लग गया है। इसके बाद एक फंक्शन का कॉन्केटेनेशन का जो शॉर्टकट है वो है CON, इतना लिख दीजिए बस। तो आपको जो तीन रिजल्ट दिख रहे हैं इनमें से हमें पहला कॉन्केटिनेट वाला है जो, उस पर डबल क्लिक करना है। जब डबल क्लिक कर देंगे आप, अब आपको ये बताना पड़ेगा इसको कि इसमें क्या-क्या चीज़ आप कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राहुल, श्रीवास्तव ये 2 फ़ील्ड के अलावा हम सिर्फ़ 2 ही चीज़ों को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। इसमें आप n नंबर ऑफ़ मतलब कितनी भी चीज़ों को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इसमें, मतलब जैसे अगर राहुल श्रीवास्तव उसके बगल में XYZ होता, फिर नेक्स्ट इसी कॉलम में ABC होता, तो वो सब कुछ हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ़ 2 कॉलम पे देख रहे हैं ये। तो चलिए देखते हैं। पहले आपको यहाँ पे जब आपका कर्सर है तो आपको पहले जाकर अपना जिस भी सेल पे आप चाह रहे हैं इनिशियल लेना चाह रहे हैं उस पे क्लिक करिए। जैसे मैं राहुल वाले सेल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर A1 आ गया आपका। इसके बाद जब आप सेल सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर कॉमा लगाना होता है। तो चलिए मैं एक कॉमा लगाता हूँ। कॉमा लगाने के बाद आपको दूसरा सेल जो आप कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना होता है। जैसे इस केस में हमारे पास श्रीवास्तव वाला है, तो हम श्रीवास्तव पे क्लिक करता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर कॉन्केटिनेट A1 B1 और जो ब्रैकेट बंद दिख नहीं रहा है मगर वो अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर एंटर दबाएं तो देखिए क्या होगा। ये देखिए ये आपस में कॉन्केटिनेट हो गया, राहुल श्रीवास्तव हो गया। अब इसमें तो ये ज्वाइन तो हो गया है, मगर अभी यहाँ एक कमी ये है कि राहुल और श्रीवास्तव के बीच एक स्पेस होता तो ये ज़्यादा बेटर लगता। फिलहाल हम एक काम करते हैं, स्पेस बाद में लाएंगे। इसको मैं ड्रैग करके नीचे लाता हूँ, तो ये बाकी केसेस में भी ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी नेम और जो सरनेम है वो कॉन्केटिनेट होके एक सेल में आ गए। अब हम स्पेस वाले पे काम करते हैं। तो एक्चुअली देखिए स्पेस भी एक तरह की स्ट्रिंग है। अगर स्ट्रिंग आप नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, हमारा उद्देश्य ये है कि हम राहुल और श्रीवास्तव के बीच एक स्पेस डाल दें, उसको भी एक लेटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप ऊपर यहाँ पे देख रहे होंगे तो जो हमने यहाँ फार्मूला लिखा था वो यहाँ लिख के आ रहा है। कुल मिलाकर हमारे पास A1 और B1 के बीच में हम स्पेस चाहते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना होगा। मैं फिलहाल यहाँ पे क्लिक करता हूँ और हमें डबल कोट लगाना पड़ता है। तो ये आपके एंटर वाले बटन से पहले वाला एक बटन होता है, उनके बीच में डबल कोट लगा दीजिए, 2 बार लगा दीजिए। और इसके बीच में आप जो भी दोनों के बीच चाहते हो, अगर राहुल कॉमा श्रीवास्तव चाहते होते तो यहाँ कॉमा रखते, लेकिन हम स्पेस चाहते हैं, मैं यहाँ पे एक स्पेस दबा देता हूँ। देखिए ये स्पेस आ गया। तो ये स्पेस तो आ जाएगा, लेकिन अभी आप ये देखिए A1 के बाद कॉमा लगा है, इसी तरह B1 के पहले कॉमा होना ज़रूरी है। यानी हम ये बता रहे हैं कि राहुल कॉमा स्पेस कॉमा B1, राइट? तो एक काम करते हैं, एंटर करते हैं तो हमें क्लियर होगा कि काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो मैंने एंटर किया तो ये देखिए स्पेस आ गया राहुल और श्रीवास्तव के बीच में। ये हमारा काम हो गया। अब बाकी नाम के लिए भी मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ, तो ये हमारे बाकी नामों के बीच भी कॉन्केटिनेट होकर स्पेस के साथ आ गया है। ये काफ़ी यूज़फुल है, सिर्फ नाम के केसेस में नहीं, आपको बाकी दूसरे केसेस में भी ये काफ़ी मदद कर सकता है। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर ईमेल आईडी का सेट होता, मान लीजिए ये सिर्फ ईमेल आईडी होते, तो मैं एग्जैक्टली ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो राहुल श्रीवास्तव है, तरुण बैन है, संदीप काहलकर है, ये जो भी नाम है लास्ट तक कुश साहू तक, तो ये सारे नाम कॉन्केटिनेट होकर कॉमा लगकर साथ में आ जाए। इसका कैसे यूज़ करते हैं उसको हम देखते हैं। तो पहले हमें क्या करना होता है, हम कोई भी सेल लेते हैं। चलिए मैं F कॉलम इस पे ले लेता हूँ। इसको थोड़ा सा पहले मैं बड़ा कर देता हूँ।
अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये करना होता है, जो आपके डी वाला जो कॉलम है, डी वाला कॉलम का आपको पहला जो रिकॉर्ड है, मतलब मैं अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा दूं और पहला वाला जो रिकॉर्ड है उस पर क्लिक कर देता हूँ मैं राहुल श्रीवास्तव पर और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये पहला नाम हमारा यहाँ उठ के आ गया है। अब दूसरा जो नंबर का नाम है, वहां पर आप कॉलम को ये इक्वल टू लगाइए। उसके बाद हमें कॉन्केटिनेट वाला ही जो हमारा फॉर्मूला है वो लगाना होगा, तो भी मैंने कॉन्केटिनेट का ये ऑप्शन ले लिया जो हमारे पास आ रहा था। अब हमें क्या करना है, हम किसके साथ कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तरुण बैन राहुल श्रीवास्तव के साथ आ जाए कॉमा लगकर। तो पहले मेरे को तरुण बैन लेना पड़ेगा, फिर कॉमा लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे जाकर मुझे इस सेल पे ऊपर क्लिक नहीं करना है, मुझे इस सेल पे क्लिक करना है। ये अभी रीजन मैं बताऊंगा। तो हमें ये गलती नहीं करना, हमें यहाँ नहीं क्लिक करना है, हमें यहाँ क्लिक करना है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया और एंटर दबा दिया। ये देखिए हमारे पास तरुण बैन और राहुल श्रीवास्तव आ गए। इसमें मैं चाहता हूँ कि कॉमा के साथ आए, तो फिर मैं वही स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा। अब स्पेस की जगह मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा। सबसे पहले मैं डबल कोट्स लगाऊंगा, फिर इसके अंदर इस बार मैं स्पेस की जगह कॉमा दूंगा और एक कॉमा हमें लास्ट सेल के पहले रखना ही होता है। फिर मैं एंटर करता हूँ, तो देखिए तरुण बैन और राहुल श्रीवास्तव ये इस तरह से आ गए। अब हमें क्या करना है, बस इसको नीचे ड्रैग कर देना है। तो ये हमारे लास्ट वाली जो स्पेस है, इसमें आप देखिए कुश साहू से लेकर हमारे लास्ट नाम यानी कुश साहू, ब्रिजेश मिश्रा, गुरु प्रकाश, इस तरह से उल्टे ऑर्डर में राहुल श्रीवास्तव तक चला गया होगा। ये यहाँ तक देखिए ये पूरे नाम आ गए। ये किस केस में यूजफुल है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह एक कॉमा करके आपके पास हो जाएँ, तो उस केस में ये यूज़फुल है। लेकिन इसका एक लाइव जो यूज़ है वो ये है कि मान लीजिए यहाँ पर ईमेल आईडीज़ होती, तो मैं ये सारी ईमेल आईडीज़ को एक साथ कॉमा के साथ करता और उसके बाद जब अपने मेल ड्राफ्ट करता, तो मैं डायरेक्ट उठा के उसको वहाँ पे पेस्ट कर देता, तो सारे कॉमा लग के आ जाते और वन शॉट में हमारा ईमेल चला जाता। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल फीचर है कॉन्कैटिनेट का, सिर्फ स्पेस के साथ यहाँ नहीं, बल्कि हम ऊपर से नीचे सेल्स को भी आपस में कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं कॉमा के साथ और उसको फिर किसी भी तरह से अपनी ज़रूरत के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। तो कॉन्कैटिनेट का ये था एक बेसिक आपको आइडिया देना कि इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेट के अलावा भी काफ़ी सारे यूज़फुल फंक्शंस अवेलेबल हैं। अगर आगे फ्यूचर में कोई यूज़फुल फंक्शन ऐसा मिलेगा तो उसको हम आगे की वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा और ये आपके भविष्य में कहीं न कहीं ऑफ़िस वर्क में या पर्सनल वर्क में आपको मदद करेगा। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।